हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वीना सिंह एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक आज अपना फेवरेट टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है हमारे सुपर हीरोज के बारे में। और वो सुपर हीरोज हैं हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे। सुपर हीरोज क्यों है वो? क्योंकि पिछले 1.5 ईयर से वो बेचारे घर में ही हैं। घर में रहते हुए भी वो कितने खुश रहते हैं, प्लेफुल रहते हैं और हमें भी खुश रखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स कई टाइप के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। जैसे कि अगर हमें पेरेंट्स पॉजिटिव हो जाए तो बच्चों का क्या करना चाहिए, अगर बच्चे पॉजिटिव हो जाए तो पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, कहीं ये जो कोविड आ रहा है ये बच्चों के लिए डेंजरस तो नहीं है। तो आज मैं ऐसे बच्चों से रिलेटेड, बच्चे और कोविड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में दूंगी। आज पार्ट 1 है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पार्ट 2 में होगा। जो टॉपिक्स अभी अनकवर्ड रह जाएंगे वो हमारे पार्ट 2 में कवर होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू सेव चिल्ड्रन इन सेकेंड वेव। अब हमें पता है कि ये हमारी सेकेंड वेव है। फर्स्ट वेव जो थी हमारी 2020 में थी, जिसमें कि हमारे एल्डरली लोग ज्यादा सफर किए थे और ज्यादा मोर्टेलिटी हुई थी। अब जब हमारी सेकेंड वेव आई है तो इसने मिडिल एज लोगों को ज्यादा इफेक्ट किया है। ऑल्दो जो हमारी पॉजिटिविटी रेट थी फर्स्ट केस में वो 2 to 3% हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन सफर की थी, जो कि अभी बढ़कर 12% हो गई है। सेकेंड वेव में हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो है, जो कि पॉजिटिव आ रही है, वो 2 से लेकर 12% हो गई है। बट नॉट टू वरी, हम जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में कोरोना या कोविड इन्फेक्शन होता भी है वो 90% केसेस में माइल्ड टू मॉडरेट होता है और सीवियर केसेस में बहुत ही कम बच्चे पहुंचते हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हमें ज़्यादा अलर्ट इसलिए रहना है क्योंकि इस बार जो कोरोना हो रहा है वो एयरबॉर्न हो रहा है, वो एयर के थ्रू जा रहा है। इसलिए हमें अपने बच्चों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखना है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, इफ पेरेंट्स आर पॉजिटिव। अब कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि पेरेंट्स को बाहर घर आना जाना पड़ता है, ऑफिस के लिए जाते हैं, तो पेरेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं, बट बच्चे जो है वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, बिल्कुल घर में आराम से खेल रहे हैं। तो इस केस में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अब हम बच्चों को तो पेरेंट्स से अलग कर नहीं सकते। अगर बड़े बड़े बच्चे हैं तो वो तो पेरेंट्स उनसे आइसोलेट हो जाएंगे। बट जो थोड़े छोटे बच्चे हैं, 2 साल के, 3 साल के, उनको समझाना भी मुश्किल होता है और उनसे पेरेंट्स को अलग करना भी मुश्किल होता है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? आइडियली हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके जितने भी कॉन्टैक्ट है सबको ट्रेस करना चाहिए, और उसमें बच्चे भी आ जाते हैं। तो बच्चों की भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके टेस्ट होना चाहिए। और अब हमें टेस्ट कब करवाना है, कौन से डे पे करवाना है? जब से हमने पेरेंट्स को डायग्नोज किया। अगर चाइल्ड जो है एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उसमें कोई लक्षण नहीं है, तो हम 4th to 5th डे पे हम बच्चे का टेस्ट करेंगे RT-PCR। और अगर बच्चा उससे पहले सिम्टोमेटिक हो जाता है, जैसे अगर पेरेंट्स को आज डायग्नोज हुआ पॉजिटिव है सिम्टम से, और बच्चा 2 या 3 दिन में बच्चे को भी फीवर आने लग जाता है, तो हम बच्चे का टेस्ट 2 या 3 दिन में भी कर सकते हैं। और अगर बच्चा ठीक है, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, तो हमने उसका टेस्ट 4 to 5th डे में करना है। अब इस केस में क्या होता है, ज्यादातर पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि जैसे ही उन्हें पता चला कि वो खुद पॉजिटिव है, वो अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास, जो कि पास में रहते हैं या उसी घर में रह रहे हैं या कहीं भी थोड़े नियर बाय प्लेसेस में रह रहे हैं, या कोई और रिलेटिव, उनके पास भेज देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप पॉजिटिव आए हैं, आपका बच्चा ठीक है, उसको इस टाइम कोई लक्षण नहीं है, बट हो सकता है वो इस टाइम इंक्यूबेशन पीरियड में हो, वो कैरियर हो। तो आप इस बेबी को अगर हम अपने दादा दादी या नाना नानी के पास भेज देंगे तो ये उनके लिए डेंजरस होगा। आपका बेबी तो रिकवर हो जाएगा, बट जो आपके पेरेंट्स हैं, जो बेबी के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इस इन्फेक्शन को एक्सपोज हो जाएंगे और ये चीज उनके लिए डेंजरस हो सकती है। तो अगर आप पेरेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं तो बच्चे को डायग्नोज टेस्ट करवाइए 4 to 5th डे। अगर एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्प्टोमेटिक अगर जल्दी हो जाता है तब टेस्ट करवाइए और बेबी के साथ आइसोलेट कीजिए। अब सेकंड है कि इम्यूनिटी इन चिल्ड्रन। अब कई जो जितने भी ट्रायल्स हुए, जितनी स्टडीज हुई हैं, उनमें ये पाया गया है कि बच्चों की जो इननेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए जो ये वायरस है उनको उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बच्चों में कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत कम होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, बीपी या कोई और बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में बहुत कम बेबीज़ जो होते हैं, जो कि जिन्हें पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, उन्हें छोड़ के उन सबको ऐसी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए उनमें कोई खतरा नहीं होता। तीसरी चीज़, उनकी जो एल्वियोलाई है, लंग्स में जो है एल्वियोलाई जो हमारे होते हैं,
वो जो हमारे, जिनको हम बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में, जिनमें हमारे एयर के बैग्स जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, उनमें रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो अगर इन्फेक्शन हो जाता है, अल्वेओलाई को डैमेज भी हो जाता है, तो रीजनरेट करके वो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाते हैं। इसलिए जो बच्चे हैं उनमें बस माइल्ड टू मॉडरेट ही पाया गया है। अब है हमारा इफ चाइल्ड इज कोविड पॉजिटिव। कई बार क्या होता है कि बच्चे में लक्षण आ गए, बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार हो गया। तो इस केस में अब दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो कि अगर बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार हुआ है और अगर बच्चा घर में ही रहता है, बच्चा भी बाहर नहीं जाता, पेरेंट्स भी बाहर नहीं जाते, सारे एक ही घर में हैं, तो हम 2 से 3 दिन तक वेट करेंगे। 2 से 3 दिन तक अगर किसी भी पेरेंट्स में कोई पॉजिटिव सिम्टम आ जाता है, जैसे पेरेंट्स को सर्दी जुकाम बुखार शुरू हो गया या खांसी शुरू हो गई, तो हम बच्चे का और पेरेंट्स का दोनों का टेस्ट करवा लेंगे। बट अगर 2-3 दिन में या 4-5 दिन में ना बच्चे को कुछ और सिम्टम आया, ना पेरेंट्स को कुछ और सिम्टम आया, तो इसका मतलब वो नॉर्मल वायरल फीवर है, हम उसको और डायग्नोज नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड अगर आप भी बाहर नहीं गए हैं और आपका बच्चा भी घर से बाहर नहीं गया है। अब सेकेंड सिनेरियो ये है कि अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं, पेरेंट्स भी पेरेंट्स भी घर में ही रहते हैं, बच्चे भी घर में रहते हैं, बट बच्चा घर से बाहर अपने फ्रेंड्स से मिलने चला जाता है, अपनी सोसाइटी में दूसरे बच्चों के साथ खेलने चला जाता है, तो वो दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में आ गया है। तो इस केस में अगर उसको फीवर कॉफ कोल्ड आता है तो हमने उसका टेस्ट जरूर करवाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारी कोई मदर है और उसका 2 मंथ ओल्ड बेबी है, तो वो क्या करे? वो ब्रेस्ट फीड जैसी वो, और अगर वो पॉजिटिव आ गई है तो उसको ब्रेस्ट फीड करना स्टॉप करना चाहिए, उसको बेबी इस कंडीशन में किसी और केयर टेकर को दे देना चाहिए। तो इसका आंसर है कि अगर मदर एसिम्टोमेटिक है या फिर माइल्ड है या फिर मॉडरेट, जो कि घर में ट्रीटमेंट करवा रही है, तो उसको अपना ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो ब्रेस्ट फीड होता है, मिल्क होता है, वो बेबी के लिए बहुत हेल्दी होता है, वो बेबी को बहुत इम्यूनो प्रोटेक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो इसलिए अगर आपको माइल्ड सिम्टम है या एसिम्टोमेटिक है और आप फीड करवा सकते हैं, तो आप बेबी को फीड करवाएंगे। और साथ में ये 2-3 चीज़ों का, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप डबल मास्क पहन के रखेंगे फीड करवाते टाइम, हैंड हाइजीन प्रॉपर हैंड अपने वॉश करेंगे बेबी को लेने से पहले। फीड करवा के आप जब बेबी को रख दोगे तो कुछ डिस्टेंस पे रखना है। अगर साथ में क्रेडल है तो बेबी को क्रेडल में रख देंगे, अवॉइड करेंगे सेम बेड पे रखना। अगर क्रेडल नहीं है, थोड़ा चौड़ा बेड है, तो एक को थोड़ी दूर बेबी को रख देंगे सपोर्ट के साथ, ताकि वो आपसे थोड़े डिस्टेंस पे रहे। और अगर बेबी जो स्मॉल बेबी है उसका 4 to 5 डे पे एक बार टेस्ट जरूर करवाएंगे। और अगर वो उससे पहले सिम्टोमेटिक हो जाता है तो आप उससे पहले भी टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो मॉर्टेलिटी होती है या जो मॉर्बिडिटी या डिजीज डेंजरस किसके लिए होती है, या तो मोर देन 60 ईयर्स के लिए या लेस देन 1 के लिए और लेस देन 1 ईयर के बच्चों के लिए। उसमें भी स्पेशली जो लेस देन 1 मंथ होते हैं या 1 to 2 मंथ होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी ये डेंजरस डिजीज होती है, तो उनमें हमने पूरा प्रिकॉशन रखना है। बट ब्रेस्ट फीडिंग अलॉन्ग विद द डबल मास्क एंड हैंड हाइजीन उसको करवा देंगे। अब व्हाट ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन को हम हमेशा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देंगे। अगर फीवर आ जाता है तो फीवर के लिए दे देंगे, कॉफ आ जाता है तो हम उनको एंटी टसल्स दे देंगे, लाइक उसमें एंटी टफ एक एस्कफ करके आता है, टिक्सिलिक्स आता है जिसमें कोडीन बेस्ड कंटेंट्स होते हैं, वो उनको दे देंगे। अगर कोल्ड हो जाता है तो मॉन्टेयर दे देंगे। मेडिसिन लाइक आइवरमेक्टिन, अजिथ्रो, देन हमारा ये जो है रेमडेसिविर, डॉक्सीसाइक्लिन, इन सब का बच्चों में कोई भी रोल नहीं पाया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि सुपर एडेड इन्फेक्शन है तो आप अजिथ्रो भले ही ऐड कर सकते हैं, बट इन सब का और एज सच और कोई रोल नहीं है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि हम बच्चों को काढ़ा पिला सकते हैं। जी हाँ, आप काढ़ा बिल्कुल पिला सकते हैं, क्योंकि वो आपको आपके बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। उसमें सारी नेचुरल थिंग्स होती हैं, दैट टू नॉट इन एक्सेस, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट। स्टीम इनहेलेशन को लेकर बच्चों में बहुत डाउट होता है। छोटे बच्चों को आप स्टीम इनहेलेशन बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि उससे उनका बर्न हो सकता है। तो स्टीम इनहेलेशन इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर स्मॉल बेबीज। बड़े बच्चे हैं, टीनेजर हैं, उनको आप स्टीम दे सकते हैं। गागल्स करेंगे आप। गागल्स आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। बीटाडीन गागल्स समटाइम एडवाइज्ड होते हैं, क्योंकि उनकी माइल्ड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो इसलिए गागल्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
अब व्हाट बट ब्लड टेस्ट्स, अब कोई पॉजिटिव आया बच्चा, उसके पेरेंट्स आके बोलते हैं मैम इसका ब्लड ये पॉजिटिव आ गया, अब हमें क्या करना है। अब हमने कोई भी बच्चा अगर ब्लड पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव आता है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट, और आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर वो माइल्ड केस है तो हम उसको घर में ही ट्रीट करेंगे और कोई भी एक्स्ट्रा हमें ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक सीबीसी, सीआरपी, इंटरल्यूकिन, एलडीएच, फेरिटिन, जो सबके हम एल्डर जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें एडवाइस करते हैं मॉडरेट केसेस में, वो सब इनमें करवाने की ज़रूरत नहीं है। बट हम रेड फ्लैग साइंस का ध्यान रखेंगे। रेड फ्लैग साइंस मतलब डेंजरस साइंस, जिसका कि मैं सेकेंड वीडियो में आपको जिसके बारे में आपको बताऊंगी। तो एट लास्ट टू सम अप, इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें पता चली हैं, ये कि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो जल्दी अफेक्ट नहीं होते, अफेक्ट हो भी जाते हैं तो माइल्ड टू मॉडरेट केस रहते हैं, बीइंग देयर इम्यूनिटी स्ट्रांग। और अगर पेरेंट्स पॉजिटिव आ जाएं तो अगर हमें बच्चों को 4th-5th डे तक अगर वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं तो टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बच्चों को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इन दैट हमें रिवर्स आइसोलेशन करना होता है, दैट इज ग्रैंड पेरेंट्स को आइसोलेट करके रखना है, क्योंकि उनके लिए डिजीज डेंजरस है। उनको मेडिसिन में बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है। गागल्स आप करवा सकते हैं, स्टीम छोटे बेबीज को बिल्कुल नहीं देंगे। मदर्स जो है वो ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू रखेंगी अपने बेबीज के लिए विद प्रॉपर हाइजीन, विद प्रॉपर डबल मास्क एंड हैंड हाइजीन। तो ये था आज का वीडियो। अब सेकंड वीडियो में मैं इसके जो बाकी के क्वेश्चंस जो पेरेंट्स मेरे पास लेकर आते हैं और जिनका मैं रिप्लाई देती हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, गुड बाय, स्टे एट होम।